2023 में उत्तर पूर्व में 243 हिंसक घटनाएं घटी, उसमें 187 सिर्फ मणिपुर में घटी और पिछले साल 258 मौतें हो चुकी है। लेकिन मोदी जी के पास वहां जाने की हिम्मत नहीं है और वो जाना नहीं चाहते। और जिसके पास देश की बात करते हैं, जाकर वहां पर उस झगड़े को मिटाने को नहीं होता। और आप हमको कहते हैं देश में शांति रखो, सभी लोग तो शांत हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे, ये क्वेश्चन है। राहुल जी जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, दूसरे लोग जा सकते हैं, वहां से हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर जाके आप अटेंड भी नहीं कर सकते। तो ये आप, मैं अगर कहूंगा तो फिर आप गुस्से में आएंगे। ये डर रहे उनको, मैं डरपोक नहीं कहता, डर रहे उनको, और डर हमेशा आदमी को कमजोर बनाता है। आप इसीलिए सर आपको मौका मिला तो एडवाइस दो एक बार जाके आने के। पढ़े लिखे नौजवान साथी हमारे देश में इतने हैं, वो सब बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सर सरकारी नौकरियों में कुल अभी भी 35-40 लाख वैकेंसीज खाली है, वो भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखेंगे तो ये सबका विकास अगर करना है, ये 30-40 लाख वैकेंसीज भर्ती करो गवर्नमेंट में, जो रेल में, पोस्ट में, टीचर्स में, केंद्रीय विद्यालय में करो, ताकि शेड्यूल कास्ट के बच्चों का रिक्रूटमेंट नहीं होना। इसीलिए आप लोग रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, वैकेंसीज नहीं बढ़ रहे। और आपने तो बहुत बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, अब तो 21 करोड़ 22 करोड़ देना था, कहाँ है? अगर मैं आप झूठ है बोलूंगा, आप असत्य हो बोलते हैं तो आप एकदम उड़ते हो, ये तो सत्य है ना। तो ये सर, इनके पिछले बजट में भी इन्होंने ये कहा था 500 अच्छे कंपनियों को, हमारे युवाओं को स्टाइफंड देकर वहाँ पर उनको भेजेंगे और वहाँ पर नौकरी दिलाएंगे। और दूसरा इनका ये था कि खेती को ये हमेशा नंबर 1 बोलते हैं, इंजन नंबर 1, ये मोदी साहब के वर्ड है, मेरे नहीं है, इंजन नंबर 1। लेकिन इस बजट में इंजन नंबर 1 को क्या दिए? किसान को कितना दिए? क्या जो आज डिमांड कर रहे हो वो मिला उनको? साहब झूठे वायदे मत करो। SC ST सबका विकास, सबका प्रयास, ये अब वो तो हो गया सबका साथ सबका विकास, ये है सबका विश्वास सबका प्रयास। क्या प्रयास है? SC ST OBC तो बर्बाद हो गए, उनको शिक्षण की कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। और आज SC ST के खिलाफ 13% अपराध बढ़े हैं और ST के खिलाफ 14% अपराध बढ़े हैं। और वहीं कन्विक्शन रेट 7% कम हो गए। और ये क्या दर्शाता है कि गवर्नेंस की कमी है, और गवर्नेंस करने वाले अगर ठीक ढंग से नहीं करे तो बहुत मुश्किल होता।
ये लोग और मारेंगे, मर जाएंगे, पीटेंगे, सब कुछ होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, 3 उदाहरण देता हूँ इसके बारे में। पहला, परसों ही अयोध्या की घटना हुई। भागवत कथा सुनने गई दलित बेटी के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई, उसे आज पूरा देश शर्मसार है। और मैं सर आपको मैं दिखाना चाहता हूं, उनके आँख निकाल दिए, पैर तोड़ दिए और रेप करने के बाद उनका मर्डर भी किया गया। और ये आप पढ़े होंगे, आपके पास आया होगा, लेकिन फिर भी सरकार क्यों चुप है? एक छोटी सी घटना हो गई तो इतना स्टेटमेंट आते हैं हमारे खिलाफ, दूसरों के खिलाफ। क्यों अब आप क्यों चुप बैठे हो? और ये अयोध्या रेप कांड, अत्याधिक खून बहने से हुई थी युवती की मौत, दुष्कर्म के मामले पर पुलिस ने चुप्पी साधी। ये है यूपी का गवर्नमेंट। और यूपी के गवर्नमेंट की सर आप तारीफ मत करो, तारीफ करने से और ऐसे खून खराबे ज़्यादा होंगे। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोलेंगे मेरे को देखो वाइस प्रेसिडेंट का सर्टिफिकेट मिला, तो ये सर्टिफिकेट लेके वो घूमेगा। तो इसलिए कृपा ऐसे लोगों का आप छोड़ दीजिए। तो और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सेकेंड, जो 22 जनवरी 2025 की खबर है, दलित बैंक कर्मचारी, ये बारात में बारातियों से ज़्यादा उसके पुलिस थे, आप पढ़े होंगे। ड्रोन की निगरानी में उसकी शादी होती है और वो क्या बोलते हैं, बारात निकलती है घोड़ी पे। अरे एक दलित आदमी अपनी शादी भी दूसरों के जैसा कर नहीं सकता, घोड़े पे बैठ नहीं सकता, उसकी बारात नहीं निकल सकती। और उसके लिए बाराती कितने लोग थे, उतने ही पुलिस और ऊपर से ड्रोन। ये हालत है, ये है सबका प्रयास। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ये आपको दूंगा नेक्सर 2 में, ये बातें मेरे पास है। लेकिन ये देखिए दैनिक भास्कर में है, वो बहुत पढ़ते हैं आप, क्योंकि अखबार की बातें, अखबार झूठ है तो झूठ है, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन ये हकीकत है, सब में आता है। आप इंटेलिजेंस से पूछ लिए ना, सब मेरे पर भरोसा नहीं आपका, इंटेलिजेंस से पूछ लिए। तो ये दूसरा घटना, मैं ताजे घटने दे रहा हूं, पुराने नहीं। तो ये तीसरा घटना ये है, सासाराम बिहार के सांसद है मनोज कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। सासाराम एक रिजर्व सीट से चुन के आए हैं। अगर एक सांसद का ये हाल है तो आप सोचिए कि किस ढंग से ये यहाँ पर सियासत हो रही है और वो चल रहे हैं। और मैं आपसे ये विनती करूंगा, यही सबका विश्वास, क्या यही सबका प्रयास? ये तो ऐसा प्रयास हो रहा है कि दलितों को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, महिलाओं को रेप कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि पेपर में आए सो सभी बात अगर झूठ है, कोई भी पेपर मत पढ़ो, मत पढ़िए आप। हम जो पढ़ते हैं, अगर सत्यता है तो फोन करके हमारे वहाँ के अध्यक्ष को पूछते हैं, वहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट को पूछते हैं और दूसरे कार्यकर्ताओं को पूछते हैं। पूछने के बाद ये ऑथेंटिसिटी आप जो कहते हैं ना साहब, वो मिलने के बाद ही मैं बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।